आज प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। पर यदि आप किसी भी युग को उठा करके देखोगे तो मेरी माताओं, ऐसा कोई व्यक्ति शायद आपको किसी युग में न मिले जिसने जीवन में कभी दुख न देखा। जानती हो क्यों? कारण क्या है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोषा मिथ्या जानम। योग दर्शन में, न्याय दर्शन में गौतम ऋषि कहते हैं, अरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो ये जन्म है। आपने यदि जन्म ले लिया, आप यदि संसार में आ गए, तो निश्चित सुख और दुख दोनों मिलेंगे। क्यों? आप कर्म तो करेंगे ना, वैसे उसी का तो परिणाम है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन उन दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति को कैसे अपने जीवन का बैलेंस बनाना है, ये रामायण बताती है। तो रामायण से प्रेरणा लेना कि एक संतुलन बना करके हमें अपने जीवन में चलना है। और वो संतुलन किस बात का बनाना है? वो संतुलन इस बात का बनाना है, सुख आ गया तो ज्यादा फूलो नहीं, और दुख आ गया तो ज्यादा घबराओ नहीं। संतुलन केवल इस बात का बनाना है। और जिसने अपने जीवन में इस संतुलन को बनाना सीख लिया, वो व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हो सकता। और जिसका ये संतुलन बिगड़ गया, उसके मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ने में देर, जोर से बोलो, नहीं। आज से 20-30 साल पहले किसी को पता नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। आज से अगर बात की जाए 40-50 साल पहले की, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, उनके अनुभव सुनना। और जब मैं उन बुजुर्गों से बैठ करके पूछती हूँ कि दादा क्या ये बीमारियां पहले भी थी? बोले बेटी किसी को पता ही नहीं था शुगर क्या होती है। अब लोग कहते हैं शुगर क्या हो गई? मीठा खाने से हो गई। एक बात बताओ, आज तो किसी को 4 लड्डू खाने को दे दो, वो खा नहीं पाता, झिलते नहीं उससे। और पहले बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे, बोले गिन के नहीं, डलिया में भर के लिया, बोले एक डलिया। उनको शुगर नहीं, शुगर मीठा खाने से नहीं हो रही, शुगर हो रही है जो तुम्हारे ये मस्तिष्क बिल्कुल घड़ी की टिक टिक की तरह हर टाइम चल रहा है ना, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। और सोच भी वो नहीं रहे जो अच्छा हो, सकारात्मकता को लाने वाला हो, विपरीत सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा। किसी ने 100 अच्छी बातें बता दी, वो याद नहीं रहेंगी। यहां 3 दिन से भजन गाए जा रहे हैं, अगर पूछ लो पहले दिन कौन सा भजन था शुरू में, अरे बोले याद नहीं, वीडियो में देखो, यूट्यूब पर देखो। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि जो तनाव है वो बिना बात का है। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि पहले दिन किस भजन से आरंभ किया था, तो ज्यादातर क्या कहेंगे? याद नहीं। स्वागत है। आइए हमारे सभी पत्रकार बंधुगण जिनका बड़ा सहयोग है, जो इस कार्यक्रम को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वो जो 3 दिन पहले भजन गाया है वो याद नहीं है। जितनी अच्छी बातें बताई जाएंगी वो शायद याद रहे या ना रहे, पर यदि किसी ने एक कटु बात कह दी, तो मैंने कई बार माताओं को देखा है दांत पीस के और ये वाली उंगली उठा के और थैली रख के बोले मर जाऊंगी पर ये नहीं भूलूंगी जिंदगी भर। चल देख लियो। अब बताओ कितनी ताकत लगा रही है।
जिसे चाकू रख के याद नहीं रहता, जिसे कैंची रख के याद नहीं रहती, एक गलत बात को वो क्या कह रही है, मर जाऊंगी पर इसको। सोचो आप, हम अपने मस्तिष्क को वो डस्टबिन बना करके बैठ चुके हैं कि जिसमें गंदगी डाले ही जा रहे हैं, डाले ही जा रहे हैं। और जब आप गंदगी से उसे भर दोगे तो फिर कोई डालने वाला अच्छाई कितनी भी डाले, ओवरफ्लो होगा और वो बाहर निकलेगी। इसलिए कथा में आते हो ना तो मस्तिष्क को थोड़ा सा खाली कर लिया करो। अब ऐसा कोई बर्तन बार भी नहीं जिससे ये कह दूं कि इसे मांज लेना तो थोड़ी चमक बन जाए और ये साफ हो जाए। लेकिन ये जो चल रहा है ना यहां पर वातावरण, सत्संग, बस यही वो साबुन है जो मनुष्य के मस्तिष्क की गंदगी को दूर कर सकता है। सत्य का संग जो व्यक्ति कर लेता है वो वास्तव में अपने जीवन में अपने मन को शुद्ध और पवित्र बना लेता है। इसलिए महर्षि मनु ने बड़ा सुंदर लिखा, अदभिर गात्राणि शुद्धंति। अगर शरीर को शुद्ध करना है तो जल से करो। पर तुम सोचो कि मैं जल में नहा करके मन को साफ कर लूं, गंगा मैया शरीर को तो धोएगी। गंगा मैया शरीर को धो देगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर गंगा मैया मन को नहीं धोएगी। मन को क्या धोएगा? मनः सत्येन शुद्धति, मन तो सत्य से ही शुद्ध होगा। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। ध्यान रखना, अपने मन को शुद्ध करना है तो सत्य रूपी सत्संग से करें। और जितना जितना व्यक्ति सत्य के, धर्म के, आध्यात्म के नजदीक जाता है उतना उतना तनाव अपने आप, जोर से बोलो, दूर होता चला जाता है। जितना जितना सत्संग से परे है, अध्यात्म से परे है, वहां राई जितनी समस्या भी उसे पहाड़ नजर आ रही है। एक बात किसी ने कह दी, आप सोचो कितनी बड़ी कमजोरी है कि एक व्यक्ति जब चाहे हमें रुला रहा है और जब चाहे हमें हंसा रहा है। इसका मतलब हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। हमने अपने आप को वो कठपुतली बना लिया कि दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया, ले तू जब चाबी भरेगा तो हम खुश होंगे, तू जब चाबी भरेगा तो हम रोने बैठ जाएंगे। नहीं, आपके अंदर की खुशी अपने से होनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति है, पर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या से ज्यादा समाधान पर ध्यान दो। चिंता से ज्यादा चिंतन पर ध्यान दो। अगर स्वस्थ चिंतन करोगे तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। अगर गलत चीजों को बार बार अपने दिमाग में रिमाइंड करके घुमाते रहोगे तो निश्चित तनाव बनेगा जरूर। और आज इस तनाव को तो लोगों ने इतने शौक में पाल लिया है कि 10-10 साल के बच्चे भी कहते मुझे ज्यादा मत बोलो, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अरे मैंने कहा स्पेलिंग तो बता दे पूरी। सोचो, हमें छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन होता है, पर जरा विचार करना, अयोध्या कांड आरंभ हो रहा है आज, और इस अयोध्या कांड का आरंभ ही करेंगे यहीं से। संतुलन जीवन में कैसे बनाया जाए। हम छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं, पर जिन महापुरुषों की जय जयकार हम दिन रात करते हैं, कितनी विपरीत परिस्थिति, पहाड़ जैसी समस्याएं आई और वो उसे भी राई के समान समझ गए। इसीलिए वो पूज्य हैं, इसलिए उनकी कथाएं चल रही हैं, इसलिए लोग उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं अयोध्या कांड का आरंभ होता है कि महाराज दशरथ एकांत में बैठे हुए और दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं
और जिस समय महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा तो क्या देखा? मानस में लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, सिवन समीप भये सितकेश, कि महाराज दशरथ ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा तो वो क्या देख रहे हैं? उनके जो कान के पास के बाल हैं वो थोड़े थोड़े सफेद हो गए। और जब कान के पास के बाल सफेद हुए तो महाराज दशरथ को एहसास हुआ कि इसका मतलब अब बुढ़ापा, जोर से बोलो, क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था में जाकर के तो पुत्र प्राप्ति हुई थी और पता लगा है कि बच्चे युवा होकर के उनका विवाह हुआ तो निश्चित, आजकल तो नजले में छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, पर उस समय खान पान शुद्ध है, व्यक्ति का आचरण शुद्ध है, आज की तरह चीजों पर जहर के सपने नहीं होते हैं। तो वेद ने जो घोषणा की है, जीवेम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात, 100 वर्ष जिए और उससे अधिक जिए, तो लंबी आयु प्राप्त करता था मनुष्य।